नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, एसपीएस स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर बॉटनी की क्लास में स्टार्ट कर रहा हूं। इस क्लास के माध्यम से आज मैं आप सभी के लिए बॉटनी का मॉडल पेपर लेकर के आया हूं। ये मॉडल पेपर लिखित पैटर्न के आधार पर है और लगभग सभी विश्वविद्यालय में 2024 और 25 सत्र में जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, सेमेस्टर एग्ज़ाम्स आपके बीएससी के, वो लिखित पैटर्न पर ही होंगे। कुछ विश्वविद्यालय पहले ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर यानी ओएमआर शीट पर करवाते थे, लेकिन लगभग सभी का पैटर्न चेंज हो चुका है। अब लिखित एग्ज़ाम ही सब यूनिवर्सिटी में कराया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के इस मॉडल पेपर को हम देखते हैं और महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको बताने का प्रयास रहेगा। लगभग ये मानकर चलिएगा ये मॉडल पेपर आपका क्वेश्चन पेपर ही है जो आपको एग्ज़ाम में मिलने वाला है। 95% क्वेश्चन की गारंटी इस मॉडल पेपर से रहेगी। ओके, तो जैसा कि बॉटनी बीएससी के थर्ड सेमेस्टर में जो आप लोग बॉटनी पढ़ रहे हैं, उसका जो कोर्स टाइटल है वह है फ्लावरिंग प्लांट आइडेंटिफिकेशन एंड एस्टिक कैरेक्टरिस्टिक। ये आपका पेपर टाइटल है, यानी जब आप बुक लेने जाएंगे तो इसी के नाम से आपको मिलेगी, फ्लावरिंग प्लांट आइडेंटिफिकेशन एंड एस्टिक कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, पेपर आपका 75 नंबर का रहेगा थ्योरी बेस पे। जैसे कि ऑब्जेक्टिव होता था वैसे कि थ्योरी बेस पे भी होगा। लिखित एग्जाम जिनका होता है उनको तो पता ही है। बाकी समय आपको 2 घंटे के लिए मिलेंगे इस प्रश्न पत्र को हल करने के लिए। ओके, और आपका जो प्रश्न पत्र होगा वो 3 सेक्शन में विभाजित होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। ये मेजर और माइनर दोनों के लिए है, इस बात का आप विशेषकर ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हम सेक्शन नंबर ए के प्रश्नों की चर्चा करते हैं। देखिए, सेक्शन ए में आपके वेरी शॉर्ट टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। वेरी शॉर्ट वाला जो क्वेश्चंस होता है उनकी क्वेश्चंस की जो सीमा है वो 10 होता है। 10 क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं, 10 के 10 अनिवार्य होते हैं और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है, यानी कि 10 × 2 आप कर लें तो ये 20 नंबर का, और कुछ विश्वविद्यालय में 3 नंबर का है। तो यानी कि सेक्शन ए वाला जो आपका है ये आपका 30 नंबर का रहेगा। ठीक है, और सेक्शन ए में हम प्रश्न की चर्चा करते हैं कि कौन कौन से प्रश्न इस बार आने वाले हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि है टैक्सोनॉमिक की। टैक्सोनॉमिक की क्या होता है, ये आपके शॉर्ट टाइप में आएगा। जैसा कि आपका यूनिट नंबर 1 है टैक्सोनॉमिक रिसोर्सेज एंड नॉमेनक्लेचर, तो टैक्सोनॉमिक की इम्पॉर्टेंट है। ये आप 2024 और 25 सत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। सो पहला प्रश्न ये हो जाएगा शॉर्ट टाइप का। दूसरा आ जाएगा आपका रूफ गार्डन। देखिए, रूफ गार्डन क्या होता है, जब आप पढ़ेंगे पहला यूनिट तो उसमें है बोटेनिकल गार्डन के बारे में। ठीक है, बोटेनिकल गार्डन के बारे में आप पढ़ेंगे, जिसमें आपको विभिन्न प्रकार के बोटेनिकल जो गार्डन हैं उनके नाम याद करना होगा और ये लॉन्ग सेक्शन में आएगा, लेकिन रूफ गार्डन वेरी शॉर्ट वाले में एग्जामिनर देता है, इसलिए ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा प्रश्न है व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम देखकर घबराइए मत, आपके यूनिट में दिया गया है, आपके पाठ्यक्रम में एक चैप्टर है कंप्यूटर का, तो वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसके साथ ही साथ ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा, ये तो ज़्यादातर कॉमन क्वेश्चन रहा है। इसके अलावा कंप्यूटर से बेसिक इन्फॉर्मेशन तैयार कर लीजिएगा, जैसे कि CPU क्या होता है। ठीक है, CPU हो गया पहला। कीबोर्ड क्या होता है ये पूछ लिया जाता है। विंडो क्या है, डॉस क्या है, लिनक्स क्या है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस, ये वेरी शॉर्ट वाले में बनते हैं प्रश्न। सो ये 3 प्रश्न समझ चुके हैं आप। चलिए आगे बढ़ा जाए। आप सब एग्री हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने का प्रयास कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चलिए भाई, जितने भी विद्यार्थी हमारे इस यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चौथा प्रश्न है एपोमॉर्फी। एपोमॉर्फी क्या होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन से कई बार पूछे गए हैं, सो इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि इस बार राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ विश्वविद्यालय और दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, साथ ही साथ दोस्तों MJPRU बरेली विश्वविद्यालय, रोहिलखंड विश्वविद्यालय, साथ ही साथ अगर हम बात करें प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जूभिया विश्वविद्यालय, अवध विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, साथ ही साथ
महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, बनारस विश्वविद्यालय। तो लगभग जो भी हमारे यूनिवर्सिटी हैं उन सब में इस बार लिखित एग्जाम्स ही होने वाले हैं। सो इन सब में पूछा जा चुका है, इन सब के लिए इम्पॉर्टेंट है। पांचवा आपका है इन्फ्लोरेसेंस, जिसे कहते हैं पुष्पक्रम। क्या कहते हैं भैया? इसको पुष्पक्रम कहते हैं। तो पुष्पक्रम बहुत बार एग्जाम में आ चुका है और इस बार आने की संभावना है पूरी। सो इन्फ्लोरेसेंस यानी पुष्पक्रम को तैयार कीजिएगा। अगला है हाइपोथोडियम इन्फ्लोरोसेंस, क्या होता है? ठीक है, हाइपोथोडियम पुष्पक्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हुए हैं। ये छठा प्रश्न इंपॉर्टेंट होगा आने वाले एग्जाम की दृष्टि से। ओके, नोट कर लीजिएगा। सातवां प्रश्न ये है डिफरेंस बिटवीन एपोमॉर्फी एंड प्लेसियोमॉर्फी। ठीक है, एपोमॉर्फी और प्लेसियोमॉर्फी में अंतर, ये तैयार कर लीजिएगा। आठवां प्रश्न आप देखेंगे तो है यहाँ पर DELTA सिस्टम। यह सिस्टम दोस्तों बहुत ही कॉमन क्वेश्चन रहा है। कॉमन क्वेश्चन का मतलब ऑल इस यूनिवर्सिटी की बात मैं करूं, ऑल यूनिवर्सिटीज़ में ये क्वेश्चन कॉमन रहा है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं और सब में ये इस बार आने वाला है। सो 100% गारंटी वाला ये प्रश्न है और रिपीटेड है, 2021 सत्र से लेकर के अभी तक ये पूछे जा चुके हैं। ओके, क्लियर है। अगला आ जाता है 9वां प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है व्हाट इज गार्डन। जैसा कि अभी रूफ गार्डन आप लोगों ने देखा था, तो यहाँ पर गार्डन पूछ लिया गया कि गार्डन क्या है। बगीचा कहते, गार्डन मतलब बगीचा कहते। बोटेनिकल गार्डन क्या है, गार्डन क्या है, ये दोनों पूछा जा सकता है। सो गार्डन इंपॉर्टेंट है। ओके, अगला आ जाता है व्हाट इज फ्लोरा। फ्लोरा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लोरा से क्वेश्चंस एग्जाम में बनेंगे। ये 10 प्रश्न हमने चूज किए हैं वेरी शॉर्ट टाइप के। 10 में से 8 प्रश्न की मैं गारंटी लेता हूँ आपके एग्जाम में आएगा। और 10 क्वेश्चन क्या है, कुछ विश्वविद्यालय में क्या है कि अब सेम तो आएगा नहीं, कुछ विश्वविद्यालय में डिफरेंट तो रहेगा ही, तो डिफरेंट रहेगा लेकिन आएगा इसी में से। ठीक है, क्लियर इतनी चीज़ें दोस्तों। इसके सोल्यूशन के लिए आप परेशान मत होइए, पहले आप क्वेश्चन समझ लीजिए कोई कि कौन से प्रश्न आने वाले हैं, फिर मैं इनको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, इन सबके सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कराने का प्रयास रहेगा। चलिए अब हम सेक्शन बी के प्रश्न की बात करते हैं, जिसमें शॉर्ट टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, अब इनके शब्द सीमा की हम बात कर लें तो 200 शब्दों में इसका उत्तर आप लोग को लिखना है और प्रत्येक प्रश्न 10 नंबर का रहेगा। यहाँ से कुछ विश्वविद्यालय में 3 प्रश्न और कुछ विश्वविद्यालय में 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और लगाकर क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि लगभग रहेगा यहाँ पर 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे कि 8 क्वेश्चन रहेगा, 8 में से 4 का उत्तर आपको देना रहेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहला क्वेश्चन वेरी शॉर्ट वाला, डिस्क्राइब द कंपोनेंट्स ऑफ टेक्सोनॉमी। कंपोनेंट ऑफ टेक्सोनॉमी को डिस्क्राइब कीजिए, जिसमें नामनक्लेचर आ जाएगा, बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ नामनक्लेचर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन रामबाण प्रश्न, आपका पहला गारंटी वाला प्रश्न, 100% गारंटी वाला ये प्रश्न है, इसको आप तैयार कीजिएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन का सिस्टम क्या है ये आपको बताना है। ये दूसरा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। तीसरा है गिव द ब्रीफ अकाउंट ऑफ फैमिली मालवेसी। मालवेसी फैमिली के बारे में एक या ब्रीफ अकाउंट यानी कि आपको देना है। ये तीसरा प्रश्न हो गया। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा प्रश्न। चौथा क्वेश्चन है डिस्क्राइब द फेनेटिक न्यूमेरिकल सिस्टम। इसे कहते हैं न्यूमेरिकल सिस्टम, कहते हैं कि न्यूमेरिकल सिस्टम क्या है या फेनेटिक क्या है। सो ये आपके इंपॉर्टेंट हैं, रिपीट हुए थे। 2022 सत्र में पूछा गया था, 23 सत्र में ये आया हुआ है और 24 और 25 में भी ये रिपीट होगा। सो क्लियर है इतनी चीज़ें। पांचवा प्रश्न आपका है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन GIS, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम इसे कहते हैं। मेरे दोस्तों ये गारंटी वाला प्रश्न है, आप लोग वीडियो देखिएगा। अगर 10 नंबर आपको चाहिए तो भाई मेरी बात ये मान लीजिएगा, ये एकदम से पक्का है, एग्ज़ाम में आने वाला रामबाण प्रश्न है। 10 नंबर आपको दे करके जाएगा अगर आप तैयार कर लेंगे तो। ठीक है, एकदम से सभी विश्वविद्यालय, कोई भी ऐसा विश्वविद्यालय नहीं है जिसमें यह प्रश्न ना आएगा। ठीक है, सब में आने वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है कि व्हाट इज मेंट बाय कंप्यूटर लैंग्वेज, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर में जो लैंग्वेज है वो क्या है और परिभाषित कीजिए कंप्यूटर के जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, डिफरेंट लैंग्वेज हैं
उन वो क्या हैं वो बताइए। अब इसके एक लैंग्वेज है जैसे कोबाल, पास्कल, ये सभी क्या हैं, ये कंप्यूटर लैंग्वेज हैं। तो इनके बारे में डिस्क्रिप्शन देना है, आपको बताना है। दूसरी बात, इसमें आपको तैयार कर लेना है दोस्तों कंप्यूटर सिस्टम में कि MS एक्सेल क्या है। MS एक्सेल, पावर पॉइंट और कुछ क्वेश्चंस टैली से, MS एक्सेल से पूछा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। MS वर्ड, MS एक्सेल, यानी कि MS ऑफिस आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। 7वां प्रश्न है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन स्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट, ठीक है। एक शॉर्ट नोट लिखिए स्टिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट के बारे में, ओके। सो ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 7वां प्रश्न, इसीलिए मैंने इसको चूज किया क्योंकि एग्जामिनर ज़्यादातर ये प्रश्न देते हैं प्रश्न पत्र में। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ग्रीन हाउस। देखिए भाई, ग्रीन हाउस पर बहुत ही शॉर्ट नोट लिखने के लिए बार बार आया है। ग्रीन हाउस इफेक्ट 100% गारंटी वाला यह प्रश्न है। 10 नंबर और आप नोट कर लीजिएगा। जो सब देखिए, जहाँ पर मुझे एकदम से फिक्स है कि ये आना ही तय है, इसमें कोई संकोच नहीं है, वो मैं बताते चलता हूँ। ये आपका 10 नंबर क्लियर कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस। अगला क्वेश्चन बनेगा एक्सप्लेन द कैरोलस लीनियस क्लासिफिकेशन। देखिए, कैरोलस लीनियस का ये जो क्लासिफिकेशन है, ये दोस्तों बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये भी 10 नंबर आपका पक्का, 100% मेरी गारंटी है। इन दोनों प्रश्नों की मैं गारंटी लेता हूँ, पेपर दे करके आइएगा। अगर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वरना अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और कमेंट करके जरूर बताने का प्रयास कीजिए। ये क्वेश्चन गारंटी लेता हूँ आएगा एग्जाम में आपके, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरा 20 नंबर पेपर का पक्का हो तो ग्रीन हाउस गैस और कैरोलस लीनियस का क्लासिफिकेशन तैयार करके जाइएगा। और अगला क्वेश्चन की भी गारंटी, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन हर्बेरियम की भी गारंटी लेता हूं। हर्बेरियम का प्रश्न हर बार एग्जाम में आता है और इस बार भी आएगा। 10 नंबर इसका, 40 नंबर मैंने आपको यहाँ पर आपके पक्का करवा दिए, 100% वाले प्रश्न जो हर बार पूछे जाने वाले हैं। क्लियर है दोस्तों आप सबसे निवेदन है वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा। चलिए, इसी के क्रम में हम सेक्शन सी को देखते हैं। बी वाला क्लियर हो गया, अब हम सी सेक्शन को देखते हैं। सी वाले सेक्शन में लॉन्ग आंसर टाइप के प्रश्न होते हैं। और ये अगर हम बात करें लॉन्ग सेक्शन की शब्द सीमा की, तो 500 शब्दों में इसका आंसर लिखना रहता है और 15 नंबर का प्रत्येक प्रश्न होता है। कितने प्रश्न हल करने होते हैं, तो सेक्शन सी से आपको 2 ही प्रश्न हल करने होंगे, ठीक है। और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का, यानी सेक्शन नंबर सी से 30 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले प्रश्न की व्याख्या करते हैं कि कौन सा आने वाला। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा जाएगा एग्जाम में, व्हाट इज की क्या है, डिस्क्राइब इट टाइप। कुंजी क्या है और कुंजी के प्रकार, ये आपको बताने हैं। ये पहला प्रश्न हो गया, रामबाण प्रश्न, 100% वाला प्रश्न भैया। अगर क्लियर है तो 10 नंबर ये मानकर चलिए। अगर तैयार कर लीजिए 15 का है तो 10 नंबर एग्जामिनर दे ही देगा, आएगा जरूर। दूसरा प्रश्न है डिस्क्राइब द बेंथम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड हुकर सिस्टम ऑफ एंजियोस्पर्म। मेरे दोस्तों, ये दूसरा प्रश्न 15 नंबर के लिए है, रामबाण प्रश्न है, बार बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। 4 वर्षों से लगातार मेरा जो अनुभव है मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ और ये क्लियर है कि आपके प्रश्न में आएगा। तो ये दूसरा प्रश्न लॉन्ग टाइप का, 2 प्रश्न आपको मिल चुके हैं एकदम से क्लियरली, ठीक है। तो बेंथम सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, बेंथम एंड हुकर ऑफ सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर तैयार करके जाइएगा। अगला हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, जो कि है डिस्क्राइब द वेजिटेटिव एंड फ्लोरल कैरेक्टर्स ए फैमिली ऑफ कंपोजिटी, आल्सो गिव द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द फैमिली। यहाँ पर है कि वेजिटेटिव और फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक बताइए कंपोजिटी फैमिली के, और इन फैमिली का जो आर्थिक महत्व है उसका भी वर्णन कीजिए, ओके। तो ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कंपोजिटी वाला, तो इसलिए यहाँ पर मैंने 3 ही प्रश्न चूज किए हैं। ये 3 प्रश्न हैं और तीनों रामबाण वाले प्रश्न हैं भैया, इसमें कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा। 3 के 3 आपको लॉन्ग सेक्शन में देखने को मिलेंगे गारंटी के साथ। क्लियर है ये तीनों प्रश्न। तो लॉन्ग वाला सेक्शन भी बता दिए, लॉन्ग सेक्शन में आपके जितने प्रश्न थे वो मैंने बता दिए। अब हम यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पर बताने का प्रयास करेंगे। जैसा कि दोस्तों आपको रणनीति, आज मैंने आप लोग के लिए मॉडल पेपर तैयार किया। ये मॉडल पेपर जो मैंने आप लोग के लिए तैयार किया था, इस मॉडल पेपर का लगभग मैंने
3 वर्षों के जो प्रश्न पत्र हैं, ओल्ड पेपर हैं, उनका अध्ययन करने के बाद में ही मैंने ये प्रश्न पत्र तैयार किया, मॉडल पेपर तैयार किया है, जो कि आपको यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मेरे मॉडल पेपर से 95% क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, गारंटी वाले। ठीक है, तो आप लोग इन प्रश्नों को तैयार कीजिएगा। इसके अलावा कल की क्लास जो मैं बॉटनी की लेकर के आऊँगा, इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो ऑल यूनिट्स के होंगे। उसके बाद में मैं लाऊंगा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की क्लास, फिर उन टॉपिक्स को हम क्लास में डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 करके। क्लियर है इतनी चीज़ें? तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और रही बात इस क्लास के PDF के बारे में, तो मैं आपको PDF की जानकारी दे दूं। इसका PDF आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और सॉल्यूशन पेपर भी वहीं से आपको मिल जाएंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।